नमस्कार साथियों, एम कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट के आधार पर पेपर सॉल्व करेंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसका मान याद कीजिए। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, इसमें ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ की जगह गुणा, बोर्ड मास के नियम से अनुसार होगा 4 से 24, फिर भाग को 3 चौक 12, 24 प्लस 4 हो गया, फिर 3 चौक 12 4 हो गए, फिर गुणा 6 माइनस 4 से 4 पंजे 20। ठीक है जी। फिर इसको करेंगे 6 चौक 24, फिर 24 और 24 48, 48 में से 20 गए, 48 में से 20 गए 28 ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब ये 45 माइनस 3 गुणा 28 प्लस 6, तो 28 गुणा 3 करेंगे, 28 दिया 3 बटे 24, 3 गुणे 6 तो 8, 45 माइनस 84 प्लस 6। ये माइनस के है, 45 और 6 जुड़ जाएंगे, प्लस के है 45 और 6 51, तो माइनस का कितना है 51 माइनस 84, तो ये है माइनस का 3 बच गए 3 माइनस 33 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 36 के विक्रय मूल्य 36 को बेचने पर 36 जूट को बेचने पर 12 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें क्या है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ये है तो विक्रय मूल्य 1 रुपये मानना है, अगर ये ही क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो क्रय मूल्य 1 रुपये मानते। अब 36 बेचने पर 12 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 36 का विक्रय मूल्य 36 रुपये, ये क्या है विक्रय मूल्य। 36 जूट बेचने पर 36 रुपये विक्रय मूल्य, यानी 1 रुपये का 1 हो गया। अब इसमें 12 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये खरीदी कितने की थी, अगर 36 रुपये में बेच रहे हैं 12 का लाभ हो रहा है तो 24 रुपये में खरीदी थी। अगर 24 में खरीदी 36 में बेच दी, और वो कह रहा लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 12 रुपये का। 12 कितने प्रतिशत है, 12 गुणा 100 बटे लाभ किसने का होगा 24 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है 24 रुपये, 24 12 दूनी 24, दूसरी इसको काटते 50% का लाभ, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कक्षा 9 में छात्रों की संख्या कितनी है 42, कक्षा 10 में छात्रों की संख्या कितनी है 45, ये इसने दे रखा है। इसमें अनुपात दे रखा है बॉयज और गर्ल का, इसमें लड़के दे रखे 9:5, 9:5 में करेंगे तो 9 तिया 27 और 5 तिया 15, ये लड़का लड़के आ गए। ऐसे इसमें अनुपात दे रखा है 8:7, तो इसमें 24 और 21, ये बॉयज है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, और वो इनका डिफरेंस पूछना है टोटल बॉयज और गर्ल का। तो इसमें कितना का डिफरेंस है 12 का, तो इसमें डिफरेंस है टोटल, और इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का, इसमें टोटल 15 का डिफरेंस है इसमें। वो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस टोटल पूछना कि दोनों में कितने का अंतर है, ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, इसका मान पूछना है। इसमें कुछ नहीं है, ऑफ की जगह गुणा हो जाएगा और परसेंटेज की जगह डिवाइड 100, तो 12/100 गुणा 4/100 गुणा 7/100 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 6 हो गई, 2 4 तो 6, ये खत्म कट गया इससे। अब एक गुणा कर दो, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 गुणा 7 कितना हो गया 7 6 42, 7 9 63 और 4 67, 672 इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है,
112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर में आपके ब्लॉक को पिघलाया जाता है और बेलन में बदला जाता है। तो किसी भी धातु वस्तु हो कुछ भी तो उसका आयतन सेम रहता है, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ ये सब बदल सकते हैं। तो आयतन निकाल लो इनका 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर, ये हो गया आयताकार वस्तु का आयतन। और अब वो कह रहा है इसको एक बेलन बना रहा था, तो बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, r दे रखिए 35, 35 गुणा 35, r स्क्वायर हो गया h इसमें निकल पता चल जाएगी, गुणा h आ गया तो इधर जाके h बराबर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू है। काट लो 7 ऊपर चला जाएगा 7 पहले 35, ठीक है जी, 5 करेगा 25 से 5 से कटेगा 5 से 35, ठीक है जी, 22 से कटेगा 22 दूनी 44, 7 से इसको काट दो, 7 एक 7, 7 6 16, तो 16 आ गया, 16 का नहीं 16 दूनी 32, तो h कितना आ गया? h आ गया इसमें 32, अब h 32 आ गया। अब क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r h 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है इसमें 35 दे रखी है, h हमने निकाल ली 32, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 22 से हम गुणा और 22 दूनी 44, 22 दिया 66 और 4 70, 7040, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 वर्ष का दे रखा है, 8 वर्ष का दे रखा है और इसमें ब्याज पूछना है फाइनल में। तो जब 4 वर्ष में इतने रुपए और 8 वर्ष में 16,400 रुपए हो जाते हैं, शुरू में 4 हम 13,200, 13,200 ये 4 साल में हो रहे और 8 साल में कितने हो रहे? 16,400। पहले मूलधन इतना निकालना है आपको, मूलधन कैसे निकालेंगे? जब 4 साल में इतना है और 8 साल में इतना साधारण ब्याज है, तो एक 4 साल में ब्याज कितना लगा इसमें से इसको माइनस करो, तो ब्याज कितना लगा? 13 और 3 16, 3,200, ये इसका ब्याज लगा। अब 3,200 अगर इसमें से घटा दे, 3,200 4 साल का ब्याज है ना, और 4 साल का ब्याज इसमें लगा, 3,200 इसमें से घटा दे तो 10,000 क्या आ गया? ये 10,000 आ गया मूलधन, और ब्याज पूछ रहा है वो 3 सही 1/5 वर्ष का 10% की दर है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये तो सभी को पता है। तो ब्याज बराबर कितना आ गया? मूलधन कितना है इसमें? 10,000, मूलधन 10,000 गुणा दर 10% गुणा समय, समय दे रखा है इसमें 3 सही 1/5 यानी 5 से 15 16/5, ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बटे में 100 बटे 100, ठीक है जी, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से 5 दूनी 10, 16 दूनी 3200 रुपए, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 124 रन बनाए टोटल, 6 चौके मारे, तो 6 चौके मारे 6 गुना 4 24 रन चौके से बनाए, और 10 छक्के मारे तो 10 गुना 6 60 रन छक्के से बनाए, तो टोटल 84 रन उसने चौके छक्के के द्वारा बना दिए। 124 टोटल बनाए, तो 124 अगर ये माइनस करें तो ये बचे कितने रन? 40 रन उसने बनाया दौड़ लगा रन ऑफ करके, और वो यही पूछ रहा है कि कितने रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए, कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत, ये तो आ गया लेकिन इसका प्रतिशत पूछ रहा है, ये
कितने 40 जो कितने प्रतिशत है, 40 गुना 100 बटे कितने का कुल स्कोर का, कुल स्कोर कितना है 124। बस ये सवाल आंसर। 4 से 4 ते 12 4 1000 बटे 31 डिवाइड कर लो। 31 दिया 93 तो बचे 7, तो 31 दूनी 62 कितने बचे 8 बटे 31, 32 सही 8 बटे 31। ये सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का तरीका देखना कितना अच्छा बताऊंगा। उसने दे रखा है 1600 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो उसकी पूछ रहा है उसकी चाल बताओ। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्वेश्चन ऊपर लिख रहा है आपको दिख रहा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यही हमें निकालना है, लेकिन निकालना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज बाद में देखेंगे। तो दूरी दे कितनी रखी है, दूरी दे रखी है उसने 1600 मीटर, 1600 मीटर में बटे समय, समय दे रखा है उसने 4 मिनट में, 4 मिनट में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। बस इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, और मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। 60 डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। बस सॉल्व कर दो आंसर। 4 से 4 चौक 16, 2 जीरो और एक 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऐसे करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात। रवि और सुमित, ये मेरा नाम है, मेरा नाम है सुमित ही है। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात है 4:5। इसका 4 है और इसका 5। अब वो कह रहा है कि अगर इनमें 6000 रुपए की वृद्धि हो जाती है इनके वेतन में, तो अनुपात 35:40 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 35:40। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अनुपात को, कितने छोटे से छोटा बना लो। 5 7 35, 5 8 40, तो कितना हो गया 7:8। अब इसमें कह रहा है इस कि पहली बात तो इसमें ये देख लो कि अगर ये वृद्धि सेम हो रही है, जैसे इसमें 4 से 7 3 की बढ़ रही है, इसमें 5 से 8 3 बढ़ रही है, और इसमें दोनों की बढ़ाई कितनी है, बढ़ाई भी सेम ही है 6000 रुपए। तो ये जो 3 बढ़ रही है कितने के बराबर है, 3 बराबर है 6000 के। अगर 3 6000 के बराबर है तो एक कितने के बराबर है, 2000 के। जब एक 2000 के बराबर है, सुमित का नया वेतन पूछ रहा है। सुमित का नया वेतन कितना 8, और 8 गुणा 2000 16,000 रुपए। ये इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 132 रुपए 60 पैसे की वृद्धि अगर विक्रयमूल्य में की जाती है, तो 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाता है। तो वस्तु का क्रय वाला पूछना है, बहुत ही आसान सवाल है। हानि कितने की हो रही थी पहले, 10 सही 1/2% की, और अब लाभ कितने का हो रहा है, 11 सही 3/5% का। तो इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना आ गया 11 10 21 सही 5 और 5 3 गुनी 6 11/5 गुनी 10% का। ठीक है जी। और ये 21 सही 11/10%, 132 रुपए, सॉरी 132 रुपए 132 रुपए 60 पैसे। इतने बढ़ाने पर ये कवर हो गई है 21 सही 11/10%। 21 सही 11/10 हो गया, 21 210 हो गया 221/10। ये अब 1% की वैल्यू आएगी। 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्रम 100% होता है, क्रम दूसरा, तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे और 100 से अगर गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गई। ठीक, और 10 से गुणा करेंगे तो 10 चले जाएगा ऊपर, तो गुणा 10। ठीक, इसको इससे डिवाइड किया तो 221
2 6 12, पूरा 6 से कट गए 60 आ गए। 60 गुणा 10 बराबर 600 रुपये। 600 रुपये उसके वस्तु में क्या था, किराया में। ये सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 725 मीटर लंबी ट्रेन 325 मीटर 35 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चाल पूछ रहा था, चाल बराबर वो दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी कितनी दे रखी है इसमें, 325 मीटर लंबी सुरंग है और 235 मीटर वो ट्रेन है, 235 मीटर सुरंग है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 725 प्लस 235 ऊपर लिखा है, आपको दिख रहा होगा, अपॉन, और समय लग रहा है उसको 48 सेकंड। तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 2 9, 960 बटे 48। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में चाल है, और ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया 3 6 18, 3 से 3 का 3, 3 6 18, 16 16 से इसको काट दो, 16 से कम 6 60 आ गया। 5 से इसको काट दे 12, तो 12 6 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कह रहा है पी क्यू और आर अकेले अकेले किसी काम को 10 दिन में और 20 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो गया, छोटी छोटी संख्या 60, जो तीनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें 10 6 60, P का एक दिन का काम 6 हो गया, 20 दिया 60। भाई 20 दिन में काम पूरा करता है, 60 काम है, ये टोटल काम है। तो 20 दिया 60, तो एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में 3 करेगा तो 60 काम 20 दिन में करेगा। ऐसे इसमें 30 दूनी 60, तो एक दिन में 2 काम करता है। ये कार्य है और ये दिन है। ये 10 दिन में करता है, 20 दिन में, 30 दिन में, 6 कार्य करता है एक दिन में, 3 कार्य, 2 कार्य। टोटल वर्क है, टोटल कार्य। ठीक है, टोटल कार्य 7 है। अब वो कह रहा है कि एक एक दिन छोड़ के बी और सी एक का साथ देते हैं, तो टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पहले दिन जब कार्य करेंगे तो ये दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम होगा, 6 3 9। दूसरे दिन ये और ये दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम होगा, 6 2 8। तो 2 दिन में टोटल कितना काम होगा, 9 8 17। 17 काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। ठीक है, अगर 2 दिन में 17 काम होगा, टोटल काम कितना, 60, 17 3 51। यानी कि 6 दिन में, अगर 2 दिन में काम होगा 17, तो 6 दिन में कितना काम होगा, 2 3 से 17 3 51। काम कितना बचा, 9। अब 6 दिन हो गए, 51 काम हो गया, 9 काम शेष बच गया। ठीक, और अगले दिन कितने, ये और ये मिलके काम करेंगे तो 9 काम होगा। तो 6 से एक दिन 7 दिन में कितना काम हो गया, टोटल 7 काम। तो आंसर कितना आ गया, 7 है। वो ये पूछ रहा कि कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, सामने देख लो। एक 2.5 वर्ष में कितना रुपये हो जाता है, 9,982 रुपये, 9,982 रुपये 50 पैसे। ये 2.5 वर्ष में होता है। और 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब होता है 12 दूनी 24 30 माह। और ब्याज जो चक्रवर्ती काउंट होता है वो 10 माह के हिसाब से होता है, 10 माह। 30 माह टोटल समय है, हर 10 माह पर ब्याज लगता है। और ब्याज की दर कितनी है, 12% वार्षिक।
क्वेश्चन को समझना है, सॉल्यूशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 12% वार्षिक है तो 10 माह की दर कितनी होगी? 10%। भाई वार्षिक का मतलब 12 महीने। अगर 12% 12 महीने में लग रहा है ब्याज, 12% 12 महीने में ब्याज लग रहा तो 10 माह में कितने लगेगा? 10%। ठीक है नहीं? 10% 10 माह। अब क्वेश्चन का लो, 2.5 वर्ष का तो 10% की 3 बार लगेगा ब्याज, 3 बार। तो 10% का मतलब होता है 10% होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए में 1 रुपए ब्याज लग रहा है तो कितना हो रहा है? 11/10। इसकी 3 बार लग रहा था, 3 से कर लो इसकी 3 घात, तो 11 की 3 हो गया 1331। 11 की 3 हो गया 1331 बटे 1000। अब देखो ये टोटल 3 साल का 1331 हो रहा, तो ये हो असलियत में हो कितना रहा है? इतना। 1331 से इसको डिवाइड कर दो। और पूछ क्या रहा हो कि इसमें इसका मूलधन कितना है? मूलधन पूछ रहा है ना। हाँ, तो धनराशि आती है, तो मूलधन के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से गुणा की तो 2 जीरो हटाए, दशमलव हटाने के लिए। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो। 1331 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 7.5। 7.5 नहीं, 75। ये इससे 75 आ गया। 75 गुणा 100 बराबर 7,500। ये सवाल का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि एक वस्तु 10% की छूट पर बेचने के बाद 270 रुपए में 720 रुपए में बेची जाती है। 720 रुपए, 720 रुपए 10% छूट के बाद यानी 90% वैल्यू है। ठीक है, कुर्सी का मूल्य 720 रुपए, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है 640। ठीक, तो पूरा अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य देख लो इसमें, अंकित मूल्य से 10%, ये 720 में बेच रहा है, 90% हो गया, तो अंकित मूल्य 100% निकाल लो इसका। 0 से 0 कट गई, 9 से 9 थे 72, ये आगा अंकित मूल्य इसका 800 रुपए। ठीक है जी, अगर 800 रुपए में बेची जाती और खरीदी कितने में? 640 में, तो कितने का लाभ होता? 160 रुपए का। और लाभ प्रतिशत गुना लाभ गुना 100 बटे क्रय कितना? 640। 0 से 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छः 24, 4 चौक 16, 4 आएगा, 16 चौक 64, ये तो डायरेक्ट कर रहा था। 100 बटे 4 यानी कि 25%। ये इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, ऊपर लिख रहा है 8 9 5 6 3 x 8 7 और y। ये क्वेश्चन दे रखा है और वो कह रहा है 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब ये है, ये तीन अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 72 का मतलब है 72 से विभाजित है मतलब 8 गुणा 9। तो 8 का रूल ये है कि 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। 9 का रूल ये है कि इनका टोटल जोड़ 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 अंक 8 से मतलब 8 एकम 8, 8 9 72, यानी कि y बराबर कितना होना चाहिए? 2। तो y की वैल्यू आ गई y बराबर 2। ठीक, y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू निकाल लिया, मतलब पूरे 9 से विभाजित होनी चाहिए। 9 से ये कट गया, 9 से 8 में 9, इसमें 4 बचा, 4 में 4 6 10, 1 बचा, तीनों में 4 बच गए। ठीक, और इसमें देखो 7 और 2 9, ये खत्म हो गया, और ये 8 और 1 9 खत्म हो गया, 3 बच गया, 3 में 9 बनाने के लिए 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ऐसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे निकाला, बहुत जल्दी निकल जाता है। अब ये पूछ क्या रहा सवाल में? सवाल में पूछ रहा है, आप ऊपर देख सकते हो क्या लिखा है सवाल में। सवाल पूछ रहा है अंडर रूट 7x
माइनस 3y। ठीक, तो अंडर रूट 7x यानी कि 7 6 42 माइनस 3y यानी कि 3 दूनी 6, तो कितना बचा, ये बचे 4 36। तो अंडर रूट 36 बराबर कितना आ गया 6। ये इस सवाल का आंसर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398 437 और 5425 को मैनेज करने पर क्रम से 7 12 और 2 शेषफल बचे। इसमें कुछ नहीं है, इनमें से जितने जितने शेषफल बचे उतने माइनस कर दो तो पूरी कटने वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 398 में से माइनस कर दे 7 तो ये बचेगा 391, नहीं 398 में से 398 में 7 है 391 बच गया। ऐसे ही है 437 में से माइनस होंगे 12 है, तो ये कितना बचा 5 2 425। ऐसे ही है 2 से हो रहे हैं इसमें से 5425 में से 2 है, तो ये बचे 5423। अब ऐसी संख्या देख लो जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ऑप्शन में से भी देख सकते हो आप, ऑप्शन में देख के 17 15 19 11 थे उनमें जो सबको काटना ऐसी 17 संख्या है, तो बस 17 इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं है, ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है 5 7 है, बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है 1,47,700 ये हो जाता है। ये कितना है 5% बढ़ने 5.5% बढ़ने के बाद यानी कि 105.5 इससे गुणा कर दो और तो ये अनुपात में बांटना है, एक का पूछना है, इसमें 7 से डिवाइड कर दो और 5 से गुणा कर दो, एक आ गया 6 से गुणा कर दो। कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा घुमा के दे रखा है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कह रहा है कि भाई 2760 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 5% वार्षिक साधन ब्याज दर पर 2 और 4 वर्षों में विभाजित किया जाता है, तो उनमें से मिश्रण बराबर हो जाते हैं। तो कुछ नहीं है, इसमें देख लो x और y मान लो, तो x का 5% लग रहा 2 वर्ष का, तो 5% 2 वर्ष का तो 110%, x गुना 110% बराबर, दोनों का मिश्रण बराबर है ना, y का y गुना इसमें भी 5% लग रहा है लेकिन 4 वर्ष का 120%, ये दोनों बराबर है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो x अपॉन y बराबर कितना आ गया 12 अपॉन 11, 12 11 के अनुपात में बांट दो, तो 12 11 के अनुपात में कितना है टोटल 2760 और 12 11 33 नहीं 12 11 हो 23, तो इसको डिवाइड कर लो, दूसरा भाग कर लो, इसको डिवाइड कर लिया 23 से, 23 से कम 23 कितने बचे 4, 23 दूनी 46, 120 आ गया। तो 120 में किसी की भी गुणा कर दो, किसको पूछ रहा हो दूसरे भाग को पूछ रहा है, दूसरे भाग को यानी कि दूसरा भाग y है और y का कितना 11 है, तो 120 गुणा 11 बराबर कितना आ गया 0 11 तो 11 11 12 1320 रुपए 20। क्वेश्चन नंबर 19 में से बोर्ड वाइज के मीन से कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है तो कर लेना, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको बार-बार रिपीट करके वीडियो को देखना, 2 बार 3 बार समझ में आ जाएगा, फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान सवाल है, वो कह रहा है अणु किसी कार्य को करने में बिंदी से 4 गुना कार्य कर सकते हैं। ये अणु है, ये बिंदी है, ठीक है, और अणु बिंदी से 4 गुना कार्य कर सकता है, यानी कि ये अगर 1 घंटे में 4 काम करता है तो ये 1 घंटे में 1 काम कर पाता है, या 1 दिन में ये करता है 4 काम करता है, 4 गुना कार्य कर सकता है। और वो कह रहा है कि किसी काम को 7 मिनट करने में दोनों को 7 घंटे का पूरा समय लगता है, 7 घंटे का समय लगता है, 7 घंटे।
अब 1 घंटे का काम इसका 4 है, इसका 1 है, तो 1 घंटे का दोनों काम हो गया 5, और 7 घंटे में कितना काम कर पाएंगे? 7 गुना 5 35 का, तो 35 इसके टोटल काम है। और वो पूछ रहा एक अनु अकेला कितने दिन में कर लेगा, कितने घंटे में कर लेगा, घंटे और दिन वो एक ही बात है। तो ये 4 काम करता है 1 घंटे में, 35 काम है, तो टोटल काम कितने घंटे में करेगा ये? 35/4, और 35/4 ये हिस्सा वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा 36/3, 36/3, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का संभव त्रिभुज है, तो इसकी 36/3 तीनों भुजा का योग है, तो एक भुजा कितनी होगी? त्रिभुज की एक भुजा होगी संभव त्रिभुज 12√3, और ऊंचाई पूछ रहा है, और ये कितनी होगी? 6√3। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग किया जाएगा, तो 12√3 का वर्ग माइनस 6√3 का वर्ग माइनस का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग, और ऊंचाई पूछ रहा है। 12√3 का वर्ग कितना होगा? 12 144 किया, 144 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 3 1 4, 432 माइनस 6 से 36 दिया, 3 से 18, 3 3 9 1 10 108, तो कितना बचा? 12 से 8 गए 4, 9 बचे 2, 4 में से गया 3, 324 बराबर ऊंचाई का वर्ग, और तो 324 कितने का वर्ग? 18 का, ये कितनी होगी? ऊंचाई बराबर 18। सॉरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दो संख्याओं का औसत दे रखा 13, औसत 13 है, यानी कि x प्लस वाई बटे 2 बराबर 13, यही तो है। पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 26। ठीक, अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल 12 है, यानी कि x इंटू वाई का वर्गमूल बराबर 12, दोनों तरफ वर्ग 2 भाग कर दो, तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 12 12 144। ठीक, अब वो पूछ रहा है x माइनस वाई कैसे निकालेंगे? भाई अगर x प्लस वाई दे रखा है, और x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ये बराबर होता है x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसमें रख दो इसको। 26 का वर्ग 6 से 36, 6 दूनी 12, 2 24 और 10 27, 676 माइनस 4xy, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 17, 4 4 और 1 5, 576 बराबर x माइनस वाई का, x माइनस वाई तो वो पूछ रहा है, तो ये कितना बचा? 100, 100 बराबर x माइनस वाई का वर्ग, वर्ग हटाने के लिए इसका अंडर रूट कर दो, तो 10 बराबर आ गया x माइनस वाई, और x माइनस वाई वो दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा है, इसका आंसर कितना आ गया? 10। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 10 प्रेक्षण का औसत है 46। अब वो कह रहा है एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया था, यानी कि 42 पढ़ा गया था, लेकिन 100 बढ़ना था। अगर 10 प्रेक्षणों में 100 बढ़ा दे तो औसत कितना बढ़ेगा? 10 दाम 100 10 बढ़ेगा, तो 46 प्लस 10, नया औसत कितना हो जाएगा? 56। नया औसत पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है दिवाली पर टेलीविजन जो है 14,500 की जगह 11,890 में हो गया, छूट बताइए कितनी है? तो 14,500 की जगह कितने में हो गया? 11,890 में, तो छूट बता दो कितनी है? 0, 10 में से हो गया 1, 4 में से 8, 14 में से 8 6, और 3 में से गया 2, 2610 कितने प्रतिशत है? 2610, 2610 गुणा 100 बटे मूल कीमत क्या है? 14,500। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 9 45,
इससे करा दिया, गुणा तो हो गया 10 कट गया 29 से 3 29 से 3 15 3 3 3 24 9 कैसे 9 18 8 26 ये आ गया 9 तो 9 दूनी 18% की इसमें छूट है। ये क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का। एक दुकानदार ने वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपए अपने पास है, तो 20% लाभ पर बेचता है, 10 का 20% 2 तो 12 रुपए में बेची। अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदता, अगर वो 10 की जगह ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा है यदि इसे ये वो 8 रुपए में खरीदता, 20% कम में खरीदता और उसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता, रुपए है रुपए पहला अलग रखेंगे तो 25% का लाभ होता। 8 में 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा वो 10 रुपए में। 8 का 25% 2 रुपए तो 10 रुपए में। अब 10 रुपए बेचता, अब वो कह रहा है ये इससे कितने रुपए कम है 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता है, ये 10 रुपए कम मूल्य पर, यानी कि हमने माना था 12, ये है 10, तो 2 रुपए का ना तो 10 बना लेंगे 5 से गुना, इनमें सब में 5 से गुना कर तो सारी वास्तविक कीमत आ जाएगी। तो वो पूछ क्या रहा है, बस वो पूछ रहा है इसका वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, तो 10 बटे 50 50 इस सवाल का आंसर है। समझ। तो भाइयों मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के आधार पर पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आप बार बार इस सॉल्यूशन को देखें और प्रैक्टिस से आपको सिलेक्शन देना है कि अगर वो क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको बार बार देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।